पशुओं में से तो तू सात सात, बोलो सात सात हाँ, सात सात नर और मादा लेना, सात सात नर नर लेना, और सात मादा। मादा लेना। पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से दो दो लेना, अर्थात नर और मादा। ठीक है। जाति और धर्म के बारे में भेदभाव समाज में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो तो। नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारे तरफ हमारे लोग, हमारे लिए भी लोग भेदभाव करते हैं ना, और हमने किताबों में पढ़ा हुआ है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, ऊंची जात नीची जात, हम सब इंसान हैं, ऐसे हमने पढ़ा है। लेकिन होता है क्या? नहीं। नहीं होता है। अरे बाबा, हमारा जो अटेंडेंस रजिस्टर है ना, उसकी जो पहला पन्ना है उसमें बच्चे का नाम, उसका एसआर नंबर, उसकी एडमिशन की डेट, उसके पिताजी का नाम, उसके माँ का नाम, उसका आधार नंबर, अभी जन आधार नंबर भी है, उसका एड्रेस, और ये बाप इन्हें, इस आदमी इसमें क्या लगता है, चाचा है या बाप है, वो भी लिखना है। हाँ, उसका धर्म लिखना है, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, कौन है। जाति वाला कॉलम भी है, कोई नाई है, कोई जाट है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई ये है, कोई वो है, कायम खानी है, कोई पता नहीं कौन कौन से खानी है। हाँ, ये सरकार मेंटेन करती है ना। एक मलयाली दूसरे मलयाली से मिलता है तो गाड़ी कच्चे रास्ते में उतर जाती है, फिर खड़खड़ 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 आवाज आते हैं, है ना। आप वहाँ पे मलयालम नहीं समझते हो, आप वहाँ खड़े रहने से आपको लगेगा कि मैं यहाँ पे क्यों खड़ा है, इनकी गाड़ी तो उतर गई। तो ये भेदभाव दुनिया में है, परमेश्वर भी भेदभाव। हाँ, मूसा की व्यवस्था, मूसा का परदादा पैदा नहीं हुआ था इस 7वें अध्याय में, है ना। लेकिन परमेश्वर ने शुद्ध और अशुद्ध के बीच में फर्क करके यहाँ बता दिया। ये तो अशुद्ध लेगा तो नर्मदा ले ले, दो में से। अगर शुद्ध लेगा तो नर्मदा तो साथ लेना। क्यों? बलि के लिए काम है। मूसा के कर दिया ना बलि चढ़ाने की व्यवस्था, उसके बहुत पहले से ही है, उसके बहुत पहले से ही। तिमोथी में क्या लिखते हैं पौलुस कि परमेश्वर जो उसके लोग हैं उसको वो पहचानता है। हाँ, परमेश्वर की नींव हमेशा की बनी है। हाँ, तो परमेश्वर बुरे लोगों में और भले लोगों में भेदभाव करता है। आप अपने बच्चों के लिए करते हो कि नहीं? पड़ोसी का बच्चा अगर पेंसिल मांगेगा तो आप उसको बोलेंगे अपने डैडी से मांग ले। खाना एक आध बार खिला दोगे, लेकिन तुम अपनी जमीन जायदाद उसके बच्चे के नाम पे नहीं करोगे, पड़ोसी के नहीं करोगे। आप अपने बच्चों के लिए करते हो, ये भेदभाव है। परमेश्वर उसके बच्चों के लिए करेगा, वो उनके लिए नहीं करेगा जो शैतान के संतान है, उनके लिए नहीं करेगा। अगर आप परमेश्वर के बच्चे हो तो परमेश्वर आपके लिए करेगा ही करेगा। परमेश्वर आप में और दुनिया में भेदभाव करना जानता है, करता है। इजिप्ट के ऊपर महामारी भेजी तो क्या इन यहूदियों के ऊपर भी भेजी थी क्या? रहते वहीं थे। इनकी यहाँ पे कुछ नहीं था, ना मेंढक आए, ना जू आई, ना इनके बच्चे मरे, ना ओले पड़े, ना टिड्डियाँ आई, लेकिन बाकी सब जगह परमेश्वर भेदभाव करता है। तो भेदभाव एक अच्छी बात है, इस बात को आज समझ के जाओ। अगर दुनिया आपके साथ भेदभाव करती है तो दुनिया पहचानती है कि क्या बने, आप इस संसार के नहीं हो। अब ये जो सात जोड़ी है, जब जहाज में उस पेटी के अंदर गए, इन सातों जोड़ों यीशु ने बाकी को देखा हुआ कि ये दो हैं, हम सात हैं। हम
देखते हैं दुनिया के अंदर, बाकी तो सब मजे से है। हम परमेश्वर ये जो साथ है इसका एक ही उद्देश्य है, बाद में कटना है इन्होंने, बाद में कटना है, बाद में बलि चढ़ना है। ये नूह के जहाज में दुनिया घूमने के लिए नहीं निकले, हाँ, ये अपने पिकनिक मनाने के लिए नहीं निकले। आप रोते हो और आपके दुनिया जो है पिकनिक मना रहे, खुशी मना रहे, है ना। उनका जो खुशी है वो दुनिया के अंदर है, उनको ऐसा करना पड़ता है। हम यहाँ खुश हैं इस कमरे के अंदर, ये हमारे लिए खुश है। कई लोग हैं जो दुनिया में मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उनको उनकी उस जो आशाहीनता है उसको दबाने के लिए, छिपाने के लिए उनको वो सब करना पड़ता है, तो जी नहीं पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। यहाँ पर जो ये जो लिखा है कि 40 दिन तक आकाश के झरोखे खुले और पृथ्वी में नीचे से भी पानी आया। 7 से 11 वचन के अंदर जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के जमीन में से पानी निकल गया, ऊपर से बारिश आ गई, इधर से पानी उधर से पानी। अभी नीचे से पानी नहीं आता है, ऊपर से ही आता है। बारिश होने के बाद सारे सुजानगढ़ के दुकानदार के दुकान बंद करके घर भाग जाते हैं, तो दुकान के अंदर पानी घुसे। हाँ, 2 घंटे के बाद जाके देखो सुजानगढ़ के बाजार सूखे, कहाँ गया पानी? रेतीला जमीन है, रेत के अंदर चला गया। जब ये परमेश्वर का क्रोध बंद हो गए, 8वां अध्याय के अंदर दूसरे वचन में, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए। कहाँ से पानी आया था? नीचे से ऊपर से, दोनों जगह से पानी आया, सब कुछ डुबा दिया। भूगोल में हम ऐसा पढ़ते हैं कि पृथ्वी के नीचे बड़े बड़े चट्टान के लेयर हैं, पापड़ियाँ, मोटे मोटे, उसको टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। और वो फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं। एक समय था जब एक ही जमीन थी बहुत बड़ी और एक ही समुद्र था बहुत बड़ा, फिर इसमें दरार आई, ये टूट के यहाँ वहाँ हो गए, तो एशिया हो गया, यूरोप हो गया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ऐसे महाद्वीप बन गए टूटने के बाद। ऐसा कहते हैं कि करोड़ों साल पहले टूटे। मेरा बाइबल ऐसा नहीं बोलता। 10वां अध्याय बोलूँ तो 10वां अध्याय का 25वां वचन, उन दिनों में एक बहुत बड़ी घटना घटी जिस कारण से उस माँ बाप ने अपने बच्चे का नाम दूर रखा। पढ़ो तो। और एलेम के 2 पुत्र एक कारण पहले इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बंद गई। हाँ। और उसके भाई का नाम योक्तान था और हाँ। योक्तान ने बस ऐसे अजीब नाम रखते थे इनके मम्मी डैडी, है ना। किसी का नाम नितेश रखा, किसी का नाम आशीष रखा, है ना। वहाँ के लोगों को नितेश आशीष में पूजा तो उसे समझ में नहीं आएगा। हमको योक्तान और पहले ही समझ में नहीं आता है। यदोरवाम, उजाल, दिखला, अरे बाबा क्या है नाम रखो, ढंग के रखो कि दिखला निकला, ये नाम क्या है? हाँ? लेकिन जहाँ पहले का नाम आया, पहले के नाम के लिए एक कारण लिखा। हाँ, क्या हुआ था? पृथ्वी भटकी, इसके जमीन टुकड़े होकर के बढ़ गए। परमेश्वर का वचन विज्ञान का पुष्टिकरण करता। विज्ञान परमेश्वर के वचन का पुष्टिकरण नहीं करता। क्यों? क्योंकि मानना पड़ेगा परमेश्वर है, और ये मनुष्य जाति नहीं मानना चाहता। तो ये जो 7वां जो जोड़ा है कबूतर का, 7 पशु लिए, शुद्ध अशुद्ध 2 लिए। ये जो पशु है 7 जोड़े शुद्ध वाले, इनको बलिदान के लिए रखा। इसमें से जब बारिश रुकी
तो एक कबूतर को उन्होंने मार दिया जहाज के पास। क्या हुआ फिर? वो उड़ा वापस आ गया। क्यों? क्योंकि सब जगह लाशें, सड़ी हुई लाशें, फूल के पानी पे बह रही थी। इसको अपने पाँव रखने के लिए जगह नहीं। शुद्ध पशु था ना, तो वो बेचता तो वो कहता यार पार्टी हो गई, तो खाने को मिलेगा। हाँ? इसको नहीं था ऐसा। ये वापस आ गया। 7 दिन के बाद में फिर से भेजा, जा देखिए ये एक डाली एक लेकिन मुंह में दबा दिया। इससे लोगों को क्या अंदाज हो गया कि नहीं, पेड़ पौधे हैं, पानी कम हो रहा होगा। कहने का मतलब परमेश्वर ने अपना क्रोध कम कर दिया। परमेश्वर अभी लोगों को दंड नहीं दे रहा, जो देना था दे दिया। कुछ तो भी हो गया कि अभी वो चीज पहले जैसे नहीं। 7 दिन के बाद में इसने इस कबूतर को फिर से उड़ाया। फिर क्या हो गया? ये वापस नहीं आया। इस कबूतर को लोगों ने वापस नहीं देखा। इसका लोगों ने इस कबूतर को बलिदान नहीं चढ़ाया, चला। नए नियम के अंदर यीशु मसीह के सेवकाई के आरंभ में 20 साल वो मम्मी डैडी के साथ रहा। उसके बाद में सेवा के लिए जब वो निकला तो उसका चचेरा भाई यूहन्ना नाम का जो बपतिस्मा देता था, उसके पास गया। यरदन नदी रेगिस्तान के बीच में वो गया और उसने यूहन्ना से कहा कि तू मुझे बपतिस्मा दे। यूहन्ना बोला कि मैं तुझे बपतिस्मा कैसे दूं? तेरे जूते पॉलिश करने के मैं योग्य नहीं हूँ, तेरे जूते के लेस खोलने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, तेरी चप्पल उठाने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। तू मुझे बपतिस्मा दे, मैं तेरे को कैसे दूं? यीशु ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तू मुझे बपतिस्मा दे। हाँ, क्योंकि ऐसा करना उचित है, ऐसा करना उचित है करके। तब उसने उसको बपतिस्मा दिया। यूहन्ना ने उसके बारे में क्या बोला कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठाकर लेके जाएगा। तो वो निर्दोष मेमना, यहाँ निर्दोष कबूतर, वो निर्दोष 7 जोड़े पशु जो नूह के जहाज में थे, जिन्होंने कोई गलती नहीं किया था, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया था, जिनका उद्देश्य केवल एक था। बताओ क्या था? मरना। हाँ, मरना। यीशु मसीह का आने का उद्देश्य क्या था? मरना। किसके लिए मरना? हमारे लिए मरना, आपके लिए मरना। क्यों मरना? आपको छुटकारा देने के लिए, मुझे छुटकारा देने के लिए, हाँ, आपके पापों को उठाने के लिए, मेरे पापों को उठाने के लिए, आपके श्रापों को उठाने के लिए, मेरे श्रापों को उठाने के लिए, आपके बीमारियों को हटाने के लिए, मेरे बीमारियों को हटाने के लिए। उसका वो उद्देश्य एक ही था, उसने उसको किया। जो पाप जानता नहीं था, उसने पाप किया नहीं था, जो पाप में नहीं जन्मा था, वो हमारे लिए पाप बना। पाप ही नहीं बना, वो हमारे लिए पाप बना। उसको मालूम है तलाक होने से कैसा लगता है, उसको मालूम है माँ बाप के बात बच्चे नहीं सुनने से कैसा लगता है, आज्ञा तोड़ना उसको मालूम है कैसा लगता है, उसको मालूम है मर्डर करने के बाद में क्या होता है दिल के अंदर, उसको मालूम है ठगने के बाद क्या होता है दिल के अंदर, उसको मालूम है चोरी करने के बाद में क्या होता है दिल के अंदर, उसको मालूम है नशा क्यों करते हैं लोग। उस सब बातों से जो शर्मिंदा होते हैं, उनके शर्म को लेकर के वो क्रूस के ऊपर चढ़े। उसको मालूम है कि आप क्या हो, मैं क्या हूँ, हमारी असलियत क्या है, उसको सब मालूम है। फिर भी उसने उसको आपको तिरस्कार नहीं किया, लात से नहीं भगाया मार, फिर भी उसने हमको गले लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि उसने हमारे पापों को उठाया है, उसने हमारी कीमत चुकाई है। अगर मान लो विजय भाई के ऊपर लाख रुपए कर्जा है
और मान लो बैंक से लिया, मान लो, या किसी साहूकार से लिया, और इनको नहीं मालूम है कि पीछे से जाकर के कोई आदमी चुका के आया। अमिताभ बच्चन गया बैंक में, देखा कि किसके कर्जे ज्यादा है, कौन ज्यादा समय से नहीं भर पा रहा है, चेक लिख के दे दिया, उसके कर्जे माफ हो गए। ठीक है, अब बैंक की तरफ से कोई चिट्ठी इनके पास नहीं आ रही, साहूकार फोन नहीं लगा रहा कि बाबा विजय भाई कब दोगे कब दोगे कब दोगे, क्यों? इसके अंदर भर दिया ना किसी ने। अगर ये विश्वास नहीं करेंगे तो क्या होगा? देखो, विश्वास करना नहीं करना आपके ऊपर है ना। विश्वास नहीं करेंगे तो क्या परेशानी रह गई। अभी अगली किस्त चुकानी है, काम नहीं है, पैसा नहीं है, बच्चों के एडमिशन है, इनकी फीस है, घर का खर्चा है, कहाँ से लाऊं कहाँ से लाऊं कहाँ से लाऊं करके खर्चा में ये परेशान है। असलियत में क्या हो गया? छुप गया वो कर्जा, खत्म हो गया खर्चा। तो इन्होंने विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है कि आपके पाप परमेश्वर उठा के ले गए। जो आप अपने लिए नहीं कर सकते थे उसने वो कर दिया। अभी आपके ऊपर शैतान दावा नहीं कर सकता कि ले ला मुझे दे, ऐसे नहीं कर सकते। वो खत्म हो गई बात। जिस समय उस समय दुनिया की जो हालत थी, उसके लिए ये जो प्रावधान था परमेश्वर की तरफ से, बलि निर्दोष का, वैसे ही यीशु मसीह जो निर्दोष था आपके लिए बलिदान हो गया। और आज भी उस जमाने में भी था, आज के जमाने में भी आपके जो तकलीफें हैं उसका छुटकारा उधर है और कहीं नहीं है। अगर मान लो विजय भाई का कर्जा नहीं, इनको नहीं मालूम है कि इनका कर्जा चुक गया, ये भागेंगे कि थोड़ा पैसा दे दे, मैं तुझे 1 तारीख को लौटाऊंगा, तू मुझे दे दे, मैं लौटाऊंगा। अरे तेरे को मेरी हालत तो मालूम है ना, दया करके दे दे। यहाँ उधर ऐसे दुनिया की हालत है। ये मंदिर, वो मस्जिद, वो तीर्थ स्थान, वो नदी, वो इधर, वो पहाड़, वो डूंगर, और इधर उधर जाते रहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर ने इंसान एक नया मार्ग दिया, नया रास्ता दिया। धर्म हमारा नहीं है, हमारे पास में धर्म है ही नहीं। क्या है फिर? हमारे पास में यीशु मसीह है, हमारे पास में मार्ग है, हमारे पास में नया जीवन है, हाँ, हमारे पास में पुनरुत्थान की आशा है। जो धर्म करते हैं उनके पास में नहीं। उनके पास में होंगे देवी देवता, भगवान होंगे, त्योहार होंगे, उससे खुशी मिलता है, मिलने दो, अच्छी बात है, कुछ होने दो उनको। लेकिन परमेश्वर ने उन सब बातों से हमको अलग किया। फिर क्या हो गया? यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने डुबाया नदी के अंदर, कंधा पकड़ के बोलो, सिर पकड़ के बोलो, बाल पकड़ के बोलो, डुबाया, और फिर बाहर निकाला। मेरा बपतिस्मा समुद्र में हुआ। उन दिनों में ऐसे कोई चर्च में वो टंकी नहीं होते थे। जहाँ हम रहते थे, अंबरनाथ नाम की जगह, वहाँ पे पास में नदी थी, तो कई बपतिस्मा वहाँ नदी में होते थे। सरकारी ट्रक मिलता था, आजकल सरकार ट्रक नहीं देगी विश्वासियों को भर के ले जाने, बपतिस्मा देने। 50-50 लोग एक साथ बपतिस्मा ले गए। बॉम्बे में कन्वेंशन था, और वहाँ पे एक विलेपार्ले नाम की जगह है, जुहू नाम का बीच है वहाँ पर। वहाँ पे समुद्र में मुझे एक पास्टर ने बपतिस्मा दिया। जब चर्च में आया तो मेरे ऊपर नमक था, ऐसे करने से नमक निकल रहा था, नमकीन पानी सूख गया चर्च आते आते। यीशु मसीह को नदी में डुबा करके बाहर निकाला। फिर क्या हो गया? एक कबूतर ऊपर से, और क्या हो गया? पिता परमेश्वर बोला, पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में, तो पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है, वो आया, उसके सिर के ऊपर आके ठहरा। एक ही जगह पे पिता, पवित्र आत्मा एक साथ। हाँ, ये जगत का पाप उठा के लेके जाने वाला निर्दोष मेमना पानी में से बाहर निकला, ऊपर से
पवित्र आत्मा Yes. कबूतर के रूप में आ गया। ऊपर से कौन बोल रहा है? पिता परमेश्वर बोल रहा है, ये देखिए ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अत्यंत प्रसन्न ईमान आने वाला आकाश खुल गया यीशु ईमान मसीह। आने वाला वाला जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हो, उसके आज्ञाएं हैं करके आप जान करके आप करने को चाहते हो, आपके लिए आकाश खुल जाता है। हालेलुया आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र बन जाते हो। उसके बाद में कबूतर कहाँ गया पता ही नहीं। हाँ, यीशु मसीह सेवा के लिए निकल गया तो शैतान ने सबसे पहले परीक्षा ली। ईमान आने वाला अभी देखो जो पुराना नियम है ना, उसमें से जो मूसा की जो व्यवस्था है, कई ऐसी है जो अपने को खोपड़ी में घुसती ही नहीं, आती ही नहीं मन के अंदर। एक तो ये जो मसीह धर्म है ना, सबसे खूनी धर्म है। यहाँ कौन वहाँ कौन, छिड़कना, काटना, ये चमड़े निकालना और ये साफ करना, वो साफ करना, आग में पकाना, ये सब है इसके अंदर। सच में खूनी धर्म है। लेवी व्यवस्था के अंदर 14वां अध्याय आप खोलें, यहाँ पर 2 कबूतरों के बारे में लिखा। 49वां वचन में देखो, यहाँ पे है क्या मैं बता रहा हूँ। किसी को अगर कोड़ हो गया ना, लेप्रोसी, तो वो ठीक नहीं होता। लेप्रोसी में कभी नाक किसी का जल रहा, किसी की उंगली जल रही, चमड़ी में दाग है, वो जो पेशेंट है वो अपने आप को गल के मरते हुए देखता है, दर्द नहीं होता उसमें लेप्रोसी के अंदर। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे फर्स्ट ईयर के अंदर, तो मैंने माइक्रोबायोलॉजी नाम का एक सब्जेक्ट लिया हुआ था। उसमें ये सब है, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस वगैरह, ये सब की स्टडी। तो ये एक तो लेप्रोसी का जो वायरस है, उसको प्रयोगशाला में बढ़ाना बड़ा मुश्किल है। चूहे जिंदे लेकर के उनके हाथों को इन्फेक्शन देना पड़ता है। वो देखते हैं चूहे के हाथ जलते हैं। जिनको टीबी होता है ना, टीबी को हिंदी में क्या बोलता है, पता नहीं क्या बोलता है। टीबी के सैंपल लाने के लिए हम सरकारी हॉस्पिटल जाते थे, वहाँ पे टीबी वार्ड था, अलग से कोने में किराना। और क्या करते थे, कॉलेज से आइसक्रीम के कप लेते थे खाली, उसमें ले जाकर के जो पेशेंट को बोलते थे फूको इसके अंदर, फूक करने से पीला पीला गाढ़ा गाढ़ा उसके अंदर लाल लाल खून, मतलब टीबी है, वो हम लेकर आते थे लैब के अंदर। आजकल नहीं करता कोई स्कूल कॉलेज में सब, तो उसको हम ग्रो करते थे, बढ़ाते थे, उसमें कुछ केमिकल टेस्ट लगाते थे, देखते थे कि ये मरता किस चीज़ से। उसके बाद में आइसक्रीम खाना छोड़ दिया था मैंने, 15 साल आइसक्रीम नहीं खाया। ये जो लेप्रोसी है ना, ये ठीक नहीं होता, लेकिन बाई चांस अगर ठीक हो गया तो मूसा की कुछ व्यवस्था है। मूसा बेचारा बुढ़ा आदमी, उसको मालूम था हाँ कि क्या करना। वो बेचारा, वो उसको बोला परमेश्वर ने ऐसा एक तंबू बनाना, ऐसे लकड़ी बनाना, ऐसे पर्दे लगाना, ऐसे इसकी छत बनाना। बेचारा जो परमेश्वर ने बोला उसने किया, उसको मालूम नहीं था ना बलि की ये रीति है, इतने प्रकार की बड़ी बलियाँ हैं, छोटी बलियाँ हैं, एक पीतल का बर्तन रखना और ये करना वो करना, सोने से मढ़ना और 2 स्वर्गदूत बनाना, उसके ऊपर आरोन की छड़ी रखना, 10 आज्ञा की पट्टियाँ रखना। तो वो परमेश्वर बोलता था और ये करता था बिना दिमाग चले। परमेश्वर ने कहा आगे इसराइलियों को कि देखो, जैसे मूसा था उसके जैसा मैं तुमको एक नबी दूंगा, उसको तुम मानना कर। 49 वचन में क्या है, लेवी व्यवस्था 14 का 49। और उस घर को पवित्र करने के लिए 2 पक्षी, देवदारू की लकड़ी, लाल रंग का कपड़ा और जूफा लाए। और एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलिदान करे। तब वह देवदारू की लकड़ी, लाल रंग के कपड़े और जूफा और जीवित पक्षी, इन सबों को लेकर बलिदान किए हुए पक्षी के लहू में और बहते हुए जल में डुबा दे और उस घर पर 7 बार छिड़के। इस प्रकार वह
इस प्रकार वह पक्षी के लहू और बहते हुए जल और जीवित पक्षी और देवदारू की लकड़ी और जुफा और लाल रंग के कपड़े के द्वारा घर को पवित्र करे। तब बस ठीक है। अब मैं समझाना क्या है, यहाँ पे कुछ वर्ड जो है ना वो सही देने चाहिए थे, दिए नहीं। पहले पक्षी लिखा है, मतलब कौवा भी चलेगा क्या? हाँ, बगला भी चलेगा, ऐसा नहीं। वहाँ पे बलि के लायक पक्षी कहने से कबूतर, हाँ, ये पंडुक बोलते हैं, छोटा होता है, यहाँ पीछे गले काला निशान होता है, यहाँ बहुत है। हाँ, दो कबूतर लाना, फिर क्या लाना? देवदार की लकड़ी लाना, और क्या लाना? लाल रंग का कपड़ा नहीं, लाल रंग की सूती डोर, धागा लाना, ठीक है। और जूफा लाना। एक जूफा कहाँ शब्द आया, कहाँ पढ़ा आप लोगों ने? देखो भजन संहिता में पढ़ा, कहाँ पढ़ा? 51 अध्याय के अंदर, ठीक है। पढ़ते हैं थोड़ी देर। उसके पहले कहाँ? जब निर्गमन में, जब वो उनके छुटकारे की जो रात थी, जब फसह का मेमना बलिदान हुआ था, उस समय क्या करना? एक बर्तन में उस मेमने का खून लेना, उसमें ये जूफा डालना और दरवाजे के ऊपर लगाना, है ना? ऐसा हमने पढ़ा है ना, ठीक है, निर्गमन में। अब जूफा बोलने से एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह, जैसे यहाँ पे खीर बोलते हैं ना, झाड़ू भी बनता है, उसका चलाते नहीं उसको। जितना आसानी से खीर मिलता है, उतना आसानी से वहाँ शरीर के अंदर ये मिलता है जूफा। हर जगह पर, गली के अंदर हर जगह मिलेगा, मैदान के अंदर, खेतों में ये मिलता है, जूफा नाम का एक पौधा, ठीक है। इसको लाना और क्या करना? 2 कबूतर लेना और देवदार की लकड़ी। देवदार की लकड़ी के ऊपर इस लाल कपड़े का क्या काम है? इस लाल कपड़ा नहीं है, धागा, स्कारलेट थ्रेड लिखा है इंग्लिश के अंदर। 2 कबूतर लिए आपने, ये लकड़ी है, इसके ऊपर एक कबूतर को रखना और उसको बांधना, इसके पंख बांधना, इसके टांग बांधना। वो जो देवदार की लकड़ी है वो उसको दिखना, ठीक है। इसके ऊपर जो बांधा गया ना, वो यीशु मसीह में, वो मैं और आप। क्या करना? अब इसको जो बांधा ना उसको नहीं काटना, जो नहीं बांधा है दूसरा कबूतर उसको काटना, ठीक है। नीचे एक बर्तन लेना मिट्टी का, उसमें से पानी बहता हुआ होना चाहिए। ये कबूतर को ये तो बंधा हुआ है, इसको लेकर के इसके गले में शीरा लगाना। अच्छा है कि भाभी उठ के चले गए, ठीक है। इसका खून गिरेगा पानी में, पानी हो जाएगा लाल। इस जीवित कबूतर को लेना और उस पानी में डालना और बाहर निकालना। आया समझ में? ठीक है। फिर क्या करना? हाँ, नहीं समझ में आया? नहीं आया। हाँ, ये जो लकड़ी पे बंधा हुआ है कबूतर, इसके ऊपर उस खुले हुए कबूतर पे खून गिराना, दोनों को पानी में डालना, पानी लाल रंग का हो जाएगा। यीशु मसीह मनुष्य बन करके पृथ्वी पर आया, वो है वो मट्टी का बर्तन। अब इस मट्टी के बर्तन में खून भी है, पानी भी है। यीशु मसीह को जब भेजा तो क्या निकला? खून और पानी निकला। क्या है खून और पानी? अनुग्रह और दया, ठीक है। परमेश्वर हमारे अस्तित्व को जानते हैं। मनुष्य इससे गलती हो गई हो, लेकिन अगर परमेश्वर की कृपा और दया हम पर नहीं होता तो हम कब से खत्म हो गए। हाँ, परमेश्वर नहीं चाहता कि दुनिया के सामने हम लोग नाश हों, इसके लिए परमेश्वर ने वो प्रावधान किया। ऐसा बेचारे को मालूम नहीं, वो ऐसा करता है। फिर क्या करना है? मैदान में जाना है, ठीक है। अब मैदान में क्या क्या है? एक लकड़ी जिसके ऊपर कबूतर बंधा हुआ है, वो जिंदा है, लाल रंग का हो गया, गीला भी है। जिन्होंने मसीह की मौत में बपतिस्मा लेना, पानी में नहीं लेना। बपतिस्मा जब लेते हैं तो किसमें लेते हैं? हाँ, यीशु मसीह की मौत में बपतिस्मा लेते हैं। अब इसके उस ऊपर जो है वो उस कबूतर जो कट गया, जो निर्दोष था, उसका खून। फिर क्या करना?
मरे कबूतर को तुम भले भून के खा लो या करी में डाल के खा लो या कुत्ते को दिला दो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो जिंदा कबूतर है उसके उन धागों को खोलना जो बंधा हुआ था उसको उड़ाना, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के उस बलिदान के कारण हमको छुटकारा Hallelujah. आया समझ। Thank you, Jesus. हम वो कबूतर है जो काटे नहीं गए, लेकिन हमारे लिए एक कबूतर है जो कटा। Amen. कौन है वो कबूतर? यीशु Jesus. मसीह। निर्दोष। मैं निर्दोष नहीं, मेरे में बहुत सारे करते हैं, लेकिन मेरे लिए उसने अपने जान को दिया। क्यों दिया? क्योंकि मैं